व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एज पर लॉ एंड मी अमर अली विरक। नाज़रीन, अगर किसी तवाइफ के कोठे के बाहर एक साहिब इल्म को कुछ पैसे दे के बिठा दिया जाए और वो सारा दिन इसी बात का प्रचार करता रहे कि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होता या यहाँ पर आने से कोई गुनाह नहीं होता, इसी किस्म के वो फतवे जारी करता रहे, तो लोग बिल्कुल भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे कि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होता या यहाँ पर आना कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह की कुछ कंडीशन आजकल पाकिस्तान में चल रही है। बहुत से साहिब इल्म लोगों को कुछ पैसे देकर इस बात पर आमादा किया जा रहा है या उनके मुंह से ये बात निकलवाई जा रही है कि पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल दिन ब दिन तय कर रहा है और पाकिस्तान की GDP की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत के पहले 100 दिन मुकम्मल होने पर बहुत से लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि तो चले नाज़रीन, बात करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की की राह पर गामज़न है और किस तरह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा है। मौजूदा हुकूमत के पहले 100 दिनों में अभी तक किसान की सिर्फ एक ही फसल मार्केट में आई जिसे गंदम कहा जाता है, और गंदम की फसल पर आपने देखा कि गंदम का जो सरकारी रेट था वो कुछ और था, लेकिन मार्केट में जो लोग गंदम खरीद रहे थे वो अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से किसी और रकम पर वो गंदम खरीद रहे थे। इसी तरह किसान बहुत खुश है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। इस वक्त जो पाकिस्तान के किसान हैं वो बहुत खुश चल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं मजदूर तबके की, क्योंकि बिजली के जो 300 यूनिट्स जो मौजूदा गवर्नमेंट का जो वादा था कि बिजली के पहले 300 यूनिट्स जो है वो बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, वहाँ को 300 यूनिट्स तक किसी किस्म का बिल नहीं आएगा, वो सारे दावे दरे के दरे रह गए। मजदूर भी बड़े खुश हैं, मजदूर भी इस बात से पूरे मुतमिन है कि जिस तरह से बिजली के बिल्स आ रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस एक्स्ट्रा टैक्सेस चार्ज किए जा रहे हैं, मजदूर भी इस बात से बिल्कुल खुश हैं। उसके बाद बात करते हैं, चले किसानों से तो सस्ती गंदम खरीद ली थी, इसके बाद बनता तो ये था कि आम आवाम को आटा भी सस्ता फराहम किया जाता, लेकिन टैक्सेस की कुछ इस तरह से भरमार की गई है कि जो तमाम आटा फैक्ट्री हैं, फ्लोर मिल्स जितनी भी हैं, वो सब भी स्ट्राइक पे हैं। पेट्रोल पंप्स वाले स्ट्राइक पे हैं। जितने बड़े आपने देखा गुज़श्ता दिनों कराची में ताजरों के साथ एक मीटिंग हुई गवर्नमेंट की, उसमें तमाम ताजर जो हैं वो शोर गुल कर रहे थे कि हमें बिल्कुल भी ये टैक्सेस मंजूर नहीं। इसके बरक्स एक तरफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है और तरक्की की मनाज़िर जो है वो तय कर रहा है, वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान बड़े अच्छे से काम कर रहा है और पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो सारे फ़ायदे में जा रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा इस सबूत से लगाया जा सकता है कि अगर आप अपने क्रोम पर जाकर सर्च पॉइंट पे ये लिखेंगे द कंट्रीज मोस्ट लाइकली टू डिफॉल्ट इन 2024, तो पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आए इस वक्त दुनिया में उन कंट्रीज़ के अदाद-ओ-शुमार में जो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं या जो 2024 में डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं। गुज़श्ता माली साल में जो FBR का टैक्सेस कलेक्शन का जो हदफ था उससे कहीं ज़्यादा जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया गया है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो जो एक प्रोग्राम बनाया जाता है, जो माली साल के हवाले से जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो लाहे अमल अपनाया जाता है, उसके मुताबिक भी अगर टैक्सेस पहले से ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो वो टैक्सेस जा किधर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अशरफिया के लिए टैक्सेस इकट्ठे होते हैं? गरीब आवाम से लूट मार करके जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, आखिरकार उनका जवाबदेह कौन है? इतना ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट होने के बाद भी, नए टैक्सेस की भरमार होने के बाद भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर बिल्कुल गामज़न है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप जो सर्च करेंगे, दूसरा नंबर हमारा है 2024 में। जिस तरह से जो कंट्रीज डिफ़ॉल्ट होने जा रही है उसमें बिल्कुल भी दूसरा नंबर हमारा है। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे दोस्त जो कि स्कॉलर्स हैं, जिनको हम सुनते हैं या जिनके अच्छे व्यूवर्स हैं, महज अपनी व्यूवरशिप की खातिर, महज चंद पैसों की खातिर वो इस बात का डंडोरा पीट रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छे से तरक्की की मनाज़िर जो है वो तय कर रहा है। PDM हुकूमत का शुरू से आप देखेंगे कि इस हुकूमत के साथ जितने भी लोग हैं उनका शुरू से ये एक असूल है, खरीदो और काम निकलवाओ, खरीदो और काम निकलवाओ। और इस वक्त भी बिल्कुल वो वही अपना जो लाहे अमल है वो अपनाए हुए हैं और इसी बात पर वो डटे हुए हैं। टैक्सेस से याद आया कि अगर हम टैक्सेस के ऊपर बात करते हैं तो IMF की जो शराइत है, अगर मैं उन पे बात करूं तो उस बात के लिए मैं आपको एक मिसाल से वाज़ह करता चलूं कि सादत हसन मंटो लिखते हैं कि मैं एक दिन अपने कमरे में खिड़की की तरफ बैठा कुछ म्यूज़िक सुन रहा था और म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। खिड़की खुली हुई थी, खिड़की गली की जानिब खुलती थी और खिड़की के साथ ही चंद कदमों पर कुछ 3-4 लड़के खड़े होकर कोई फैश बातें करके एंजॉय कर रहे थे।
وہ باتیں کیا کر رہے تھے کہ ایکس وائی زی تو اب اس قابل نہیں رہی کہ اس کے دید کی جائے، لیکن ایکس وائی زی کی جو بیٹی ہے نا وہ بالکل دیکھنے کے قابل ہے۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور ان میں سے کھڑے ایک لڑکے کو سمجھ نہیں اس بات کی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کھڑکی کے پاس آ کر سعادت حسن منٹو کو کہتا ہے کہ آپ کو اذان نہیں سنائی دے رہی؟ اگر آپ کو اذان نہیں سنائی دے رہی یا دے رہی ہے تو آپ اس میوزک کو بند کریں۔ بالکل اسی طرح آئی ایم ایف جو ہے پتہ نہیں کس قسم کے وہ جو ہے ان کے کچھ لوازمات ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہو رہے۔ ہماری حکومت کو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے غریب پر ٹیکس لگانا ہے، امیر سے آپ نے کوئی 1 روپیہ وصول نہیں کرنا، غریب کا اگر 201 یونٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے 8,000 پلس اسے بل بھیج دینا، چاہے اس کی ٹوٹل سیلری جو ہے وہ 22,000 ان پاکستان۔ اس بات کا آئی ایم ایف کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف بھی بالکل انہیں 4 مشٹنڈے لوگوں کی طرح ہے جو اصل بات سے بالکل ہٹ کر اس کے برعکس بات کر رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے آپ میوزک بند کر دیں، لیکن اسے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اسے ایک فاش بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو میں نے تو بالکل شارٹ سی ویڈیو میں کوشش کیا کہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے، فارم 47 کی جو پیدائش ہے، اس کا فقط ایک ہی مقصد ہے اور کہ کچھ بکاؤ لوگوں کو پیسے پے کیے جائیں اور ان سے اپنے جو ہے وہ تعریفوں کے پل بنوائے جائیں۔ لیکن آپ نے بالکل بھی اس قسم کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے۔ جو بندہ جتنا بھی سست ہوگا وہ کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے ضرور باہر نکلتا ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر آپ نکلیں تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کون خوشحال ہے، کس پر زیادہ ٹیکسز ہیں اور کون رو رہے ہیں۔ آپ کو کسی کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویورشپ کی جنگ چل رہی ہے۔ آپ نے ویوز دینے کی بجائے آپ بینگ اے سوشل پرسن آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کیا ہے۔ اس کے برعکس الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ تو ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، ہماری جی ڈی پی کی گروتھ بھی بڑی اچھی ہے، 100 انڈیکس بھی ہمارے ڈیلی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوتے ہیں، لیکن سچ چھپایا نہیں جا سکتا۔ سچ کبھی بھی منفی نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، ایک دن اسے واضح ہونا ہی ہوتا ہے۔